वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस और गहरी तशवीश का इजहार। वजीर आजम की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए वजीर आजम का मुज़ाकराती कमेटी की तौसी का फैसला। कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, विफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर मसूद खान और कमर जमान कायरा शामिल। वज़ीर आज़म ने एक्शन कमेटी के अरकान और क़यादत से अपील की है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करे। वज़ीर आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान। कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुन इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। हुकूमत की कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के पुलिस एहलकारों पर हमले। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों का कहना था कि अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया और हमें यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात को हल करने के लिए तैयार है। ये ऐसा मामला नहीं जो डायलॉग के जरिए हल ना हो। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, अवामी एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज के बजाय तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी से मुतालबात के हवाले से मुज़ाकरात किए गए। 90% मुतालबात को तस्लीम कर दिया गया था। मुतालबात मंजूर होने के बाद एहतजाज की ज़रूरत नहीं थी। सूरत हाल पैदा हुई है, इंतहाई खुशगवार सूरत हाल, जो इंसानी जानें हैं जिनका ज़िया हुआ, उस पर शदीद मुझे अफसोस, दुख है, तकलीफ़ है। आप गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद में बात करना चाहें या रावलाकोट में बात करना चाहें, जहां आपको सूट करता है आप इस मुज़ाकराती अमल को बहाल करें। मज़ीद जो तशद्दुद है या मज़ीद अनारकी है और मज़ीद अफरा तफरी है, इससे बाहर सूरत हमें ग्रेज़ करने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर के अवाम से मुतल्लिक़ा कुछ ऐसे इशूज़ हैं, मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं और हुकूमत आज़ाद कश्मीर उन मसाइल को जो है वो ताख़ीर कर रही है, हल नहीं हो रहे, उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। जब ये बात मीडिया के ऊपर आई तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम और मेरी ये ड्यूटी लगाई कि आप वफाक के नुमाइंदों की हैसियत से वहाँ पर जाएँ और कमेटी के जो नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर के वज़रा के साथ इससे पहले मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप उन मुज़ाकरात में बैठें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो एक्शन कमेटी के जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उन्हें एक तो तस्लीम किया जाए। एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो इशूज़ हाईलाइट किए और जो मुतालबात पेश किए वो 90% हमारी मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तस्लीम किए और हम दोनों वफाकी वज़रा उनके गारंटर थे कि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे 100% यकीनी बनाया जाएगा। काम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके कायम मकाम सदर देखें, आपकी खबरें मैं नहीं बनने दूंगा क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कि हम नून लीग को पीपल्स पार्टी से लड़ा दें और इधर चीफ मिनिस्टर साहब गंडापुर हैं, उनके ख़िलाफ़ हम यहाँ कोई बयान दे कर जाएँ। हम चाहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ये पार्लियामेंट का काम है कि वो क्या करते हैं। देखें, इनका काम है कि यहाँ बैठे हैं। देखिए, मैंने ऐवान सदर में अपने पार्लिमानी लीडर जितने भी हैं पाकिस्तान के, उनको मैंने खाने पे मदऊ किया था और उसमें मुख्तलिफ दोस्तों की राय लोग देते हैं। वहाँ मौलाना अताउर रहमान साहब भी थे, वहाँ सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी थे और उसमें MQM भी थी, उसमें नून लीग भी थी, उसमें मिनिस्टर्स भी नून लीग के पार्लिमानी अफेयर्स भी थे और लॉ मिनिस्टर भी थे और उसमें और पीपल्स पार्टी के दोस्त भी थे। वो तो बड़े खुशगवार माहौल में हमने एक दूसरों के साथ बात की
मगर ये अदालत का काम है, ये हमारा काम है। पर धावा, इजरायली फौज ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला में शामिल 13 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। कश्तियों के अमले को भी हिरासत में ले लिया गया है। ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला में शामिल कई कश्तियों की बरह रास्त नशरियात बंद, राब्ता भी मुनक़ते हो गया है। फ्लोटेला में शामिल कश्तियाँ गजा के अवाम के लिए खुराक ले जा रही थीं। सुमूद फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। फ्लोटेला मुंतजमीन का कहना है कि हमारे जहाज़ों को गैर कानूनी तौर पर रोका गया। फ्लोटेला में 40 से ज़ायद कश्तियाँ शामिल हैं। इमदादी फ्लोटेला पर 44 ममालिक के 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि फ्लोटेला अरकान को आगाह कर दिया था वो जंगी इलाके के करीब हैं। ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला को खबरदार किया वॉर जोन में ना जाएं। ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला अपना रास्ता बदल कर बंदरगाह अशदूद की जानिब रवाना हो जाए। पाकिस्तान की इसराइली फ़ौज के सुमूद फ्लोटेला पर बुज़िलाना हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, सुमूद फ्लोटेला पर 44 ममालिक के इंसानी हमदर्द कारकुन सवार हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से यरगमाल बनाए गए अफराद की सलामती के लिए दुआगो हैं। इन तमाम अफराद की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। इन अफराद का जुर्म बेबस फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जाना था। ये बर्बरियत ख़त्म होनी चाहिए और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत इन ज़रूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला रोकने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, फ्लोटेला पर सवार कारकुनान की गिरफ्तारी बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी है। इसराइल की कार्रवाई बेगुनाह शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। गजा की गैर कानूनी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर। फ्लोटेला पर सवार तमाम कारकुनान और रजाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम से गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती का इरादा। पाकिस्तान का 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होना चाहिए। इसराइल को बार बार की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने इसराइली सफारती अमले को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। कोलंबियन सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इसराइल ने इमदाद फ्लोटेला में मौजूद 2 कोलंबियन शहरियों को भी गिरफ्तार किया। अगर तो ये खबर ठीक है तो नेतन्याहू ने एक बार फिर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा फौरी तौर पर मनसूख करते हैं। दुनिया की सियासत में हिटलर अभी जिंदा है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया ये देख रही है। ट्रंप का अमन मुआहिदा, हमास का हथियार डालने से इनकार। हमास को अमन मुआहिदे की गैर मुसल्लह होने की शिक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमास रहनुमाओं की गजा से बेदखली की शिक पर भी एतराज़। हमास ने गजा जंगबंदी के अमरीकी मनसूबे के चंद निकात पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया है। हमास रहनुमाओं की कतर, तुर्की और मिस्र के सालिसकारों से दोहा में अहम मुलाकात। हमास का कहना है कि बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की ज़मानत दी जाए। हमास को जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार हैं। इसराइली इनखला पर बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। मंसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। हमास का कत्ल-ओ-गारत की कार्रवाइयों पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा।